रावलपिंडी में मौजूद हैं तैयबा राजा साहबा मेरे साथ मौजूद है। तैयबा राजा साहब, गम गुस्सा जो कारकुनान का है वो बढ़ता चला जा रहा है। कल की जो आपने रैली की है उसमें जो वाक़यात पेश आए हैं उस पर एक तो क्या कहेंगे, और एक आज कायद-ए-आज़म को जो है वो माइनस कर दिया गया है उन तस्वीरों से। उन जो आज अवार्ड दिए गए उनमें कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी नहीं लगाई गई। पहले तो ये बताइएगा, कल जो आप लोगों के साथ पुलिस का सलूक था उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने सबसे पहले कायद-ए-आज़म की बात करते हैं। आपने कहा कि इन्होंने आज कायद-ए-आज़म को रिमूव कर दिया है। जो इस मुल्क का हशर किया गया, कायद-ए-आज़म को तो बहुत पहले इन्होंने रिमूव कर दिया था। और जिस तरीके से पंजाब में तशहीरी मुहिम अरबों रुपए लगा के की गई है, वो जिन मोहतरमा की शक्ल बार बार लगाई जाती है, मुझे लगता है आखिर में नोट के ऊपर भी उनकी तस्वीर आ जाएगी। कायद-ए-आज़म वहाँ से भी रिमूव कर दिए जाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि इसके आइन पास कराए जाएंगे, इसकी बाकायदा तरमीम की जाएंगी। आने वाले वक्त वो भी दूर नहीं है। अगर इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई जाती तो वो दूर नहीं है जब हमें अपने इस्तेमाल किए जाने वाले नोटों पे भी इन मोहतरमा की तस्वीर नज़र आने लग जाएगी। कायद-ए-आज़म की रूह तो वहाँ तड़प रही होगी कि अंग्रेज़ों से जो है वो मुल्क छुड़वा के यहाँ जलीलों के हत्थे दे दी है, तो बस वो तड़प ही रहे होंगे। उनके लिए बस दुआ की जा सकती है। आप भी फातिहा पढ़ें, मैं भी पढ़ती हूँ। बाकी रही जहाँ तक बात इनकी कि जो पुलिस का सलूक था और जो कुछ कल हुआ, अवाम का गम और गुस्सा वाकई बहुत ज़्यादा है। कल अवाम ने बड़ी कोशिश की कि ये हमारे साथ बदतमीज़ी ना करें। हमारी अवाम जो पिंडी की सड़कों पर थी वो एक बहुत बड़ी तादाद थी। अगर वो वापस पलट के बदतमीज़ी करते तो मुझे यकीन है कि वो जितना अमला जो जगह जगह चौकों पे खड़ा था, 12 लोग या 15 लोग, उन्हें इतनी मार पड़ती कि शायद आज वो अस्पतालों में होते। ये जो 9 मई का इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता है, अगर हमने 9 मई किया होता तो कल भी पुलिस वालों के साथ वही होता जिसका ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। कल किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, तो अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है 9 मई हमने नहीं किया। CCTV फुटेज चुराने वाले ही 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। हम पुरअमन पाकिस्तानी हैं। हमारे लीडर ने हमेशा हमें पुरअमन रहना सिखाया है और हम उसी पे अमल पैरा हैं। अवाम का टेम्परेचर जिस तरह बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं है कि अवाम का हाथ इनके गिरेबानों पे होगा। ये इसलिए विदाउट सिक्योरिटी निकलते नहीं है, क्योंकि ये नहीं निकल सकते। ये ऐसे जलील नहीं है, अपने करतूतों की वजह से जलील है। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे। ये बताइएगा, कल जो है वो एक फैमिली है उसके जो है वो गिरबान से हाथ डाला गया। एक SHO ने गिरबान से पे हाथ डाल के जो है वो झंडा लिया है, और उसके साथ क्या बात हुई थी जब वहाँ पे ये वाक़या पेश आया? देखिए, SHO को उस झंडे की तकलीफ थी, तो SHO को ये याद रखना चाहिए कि वो एक मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह दी जाती है, और उसकी तनख्वाह इस अवाम के पैसे से दी जाती है। ये जो बैठ के बड़ी बड़ी तड़ियाँ लगाते हैं ना कि जी आप लोग कौन सा आप तनख्वाहें देते हैं, आप लोग यहाँ जितनी अवाम है ना वो एक टॉफ़ी पे भी टैक्स देती है, वो एक सर्फ के पैकेट पे भी टैक्स देती है, एक बिस्किट के पैकेट पे भी टैक्स देती है, जो कपड़ा खरीदती है उस पर भी टैक्स देती है। तो इसका मतलब है कि आप उनके मुलाजिम हैं। तो मुलाजिम उठ के इस तरीके से अगर झंडों पे तमाशे लगाएंगे तो वो ये याद रखें कि वक्त बदलता है, सियासी जमातें आती हैं जाती हैं, चेंज होती हैं। जो आज छोटे छोटे फिरौन इन्होंने बना दिए हैं हमारे लिए, पुलिस महकमे में खास करके, वो ये याद रखें कि जिसने तैयबा राजा को बालों से पकड़ के घसीटा था उसका भी एहतसाब होगा, जिसने डॉक्टर यास्मीन के साथ बदतमीजी की उसका भी एहतसाब होगा, जिसने हमारी खवातीन की चादर पर हाथ डाला उन सब का एहतसाब होगा। कोई इससे दूर नहीं है। इंशाल्लाह इनका वक्त आया, हमारा दौर आएगा। ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जल्द रिहा होने वाले हैं, और उनके हवाले से बताइएगा, क्या वो आके PTI को लीड करने जा रहे हैं? क्या जो है वो PTI के वाइस चेयरमैन हैं, वो जब खान साहब थे तो वो वाइस चेयरमैन थे, अब तो चलो बैरिस्टर गौहर साहब है, अब क्या वो वाकई PTI को लीड करने जा रहे हैं? और आगे जाके कोई हालात आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? देखिए, शाह साहब जो है ना वो PTI की शान है। खान साहब को उन पे बहुत भरोसा है, और उन्होंने जिस तरह से जुल्म और फस्तायत के दौर में जेल काटी है, उनकी जगह अगर कोई भी होता, हमने बड़े बड़े नाम देखे जो फ़ौरन से निकल गए। उन्होंने बहुत साथ दिया और उन पे इमरान खान बहुत भरोसा करते हैं। वो जब बाहर आते हैं तो खान साहब उन्हें क्या जिम्मेदारी देते हैं, क्या सौंपा जाता है उनको, ये अब खान साहब पे मुनहसर है। खान साहब उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे हमें यकीन है कि शाह साहब उसे पूरा करेंगे भरपूर तरीके से। जैसे अब तक वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं वैसे ही वो आगे भी खड़े रहेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी। जुल्म का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक हद के बाद बगावत को जन्म देता है। अवाम इदारों से भागी हुई है, लेकिन अवाम पहले से ज़्यादा इमरान खान के साथ है। इन्होंने इमरान खान को माइनस करना था, जबकि अवाम ने उसको ज़रब लगा दी हुई है, और अवाम ने उसको ज़रब कर दिया हुआ है। ये अब इमरान खान को नहीं निकाल सकते। इमरान खान जिससे भी खड़ा करेंगे, शाह महमूद कुरैशी एक कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इस जमात का। तो खान साहब जब भी उन्हें कोई भी बेहतरीन जिम्मेदारी सौंपते हैं, मुझे यकीन है वो बेहतरीन तरीके से उसे निभाएंगे, और वर्कर
इमरान खान का वर्कर उनके साथ खड़ा होगा। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, तो आप पंजाब में कारकर्दगी को कैसे देखते हैं हुकूमत की, और आज जिन जिन लोगों को तमगे दिए गए हैं उन पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि हमने तो नाम बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम भी नहीं सुना था और आज उनको तमगे दिए गए हैं, किसी को निशान इम्तियाज़ किया दिया गया, किसी को क्या किया? देखें, तमगे तो मजाक बन गए हैं, वो जैसे सेल सेल सेल, तमगा अवार्ड सेल, ये अवार्ड वो अवार्ड, इसको सेल उसको सेल, ये सेल पे लगे हुए हैं। लेकिन मुझे एक इंसान को अवार्ड ना मिलने का बेहद अफसोस है, उनका नाम है मियां नवाज शरीफ। उनका वोटर इस कदर बेगैरत है उनकी औलाद की तरह कि वो भी बैठ के सोचते होंगे आह भर के कि आह गंदी औलाद, ना मज़ा ना स्वाद। तो ये उन बेचारे को अवार्ड ना मिलने का मुझे बहुत दुख है। ठीक है, वो अपनी बेटी की शादी डिज़ाइन नहीं कर सके, लेकिन उनके बारे में इन बेचारों ने खुशफहमी एक अपने वोटर को दी थी कि उन्होंने शायद जंग डिज़ाइन की है, तो उन बेचारे को जो ये दे रहे थे इस बात का लकब की जंग डिजाइन की, तो उसी का कोई अवार्ड दे देते। बाकी खैर जिनको मिले हैं उनकी काबिलियत भी उन्हीं जैसी है, लेकिन उनके लिए मुझे दुख पहुंचा। बाकी देखते हैं इनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहूँ। अगर आप अखबारात उठा लें तो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी है, अगर आप टिकटॉक देख लें तो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी है, अगर आप इनके वोटर सपोर्टर से सुन लें तो उसको लगेगा बहुत बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी ज़फ़र रही है। लेकिन अगर आप आवाम का हाल देख लें, बिजली के बिल देख लें, महंगाई देख लें, लोगों के जिस तरह के अखराजात जिस तरह से गए, लोगों की आम जिंदगी जहां लोग 20,000 में माहवार गुजारा कर लेते थे, उनका वो खुदकुशियों पे आगे में, तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी बेहतरीन कारकर्दगी है। ये पेंट करी जा रहे हैं खस्ता हाल इमारत को और कह रहे हैं सब अच्छा है सब अच्छा है, जबकि वो इमारत गिरने के करीब है। तो अल्लाह, मैंने वही कहा कि अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, वरना इनके हालों पे तो हम कहीं जाएंगे। कब तक ये हुकूमत चलता आप देख रही हैं? कब तक आपको लगता है कि आप लोग जो है जो तहरीक है वो उसको कामयाब कर लेंगे? देखिए, तहरीक पे तो तहरीकें जो है ना वो सालों चलती हैं, जदोजहद साथ साथ चलती है, लेकिन ये कब तक रहेंगे इसका बड़ा सादा सा जवाब है। जब तक ये बूट चाटने में बेहतरीन है तब तक ये रहेंगे। जब बूट वाले इनसे तंग आ जाएंगे या इन्हें बूट चाटना भूल जाएगा या इनकी कारकर्दगी बूट चाटने में कहीं लो होगी, उस दिन इन्हें लात पड़ेगी और हमारी इनसे जान छूट जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तैयबा राजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, असद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद भाई, कल की रैलियों को आपने देखा, सारा सिनेरियो, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रैलियां कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए जी, कल का सिनेरियो आपने देखा, जैसे लोग पुरजोश होकर घरों से निकले हैं खान साहब की खातिर, कि एक जम्मे गफीर जो है ना मल रोड के ऊपर मौजूद था और हर बंदे ने पीटीआई और पाकिस्तान दोनों झंडे अपने हाथों में उठाए हुए थे और इमरान खान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जो फस्तैयत पुलिस ने की आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं डरे हैं, ना झुके हैं, ना भागे हैं वहाँ से। लोग वहाँ पे खड़े रहे हैं और मुत्तहिद रहे हैं उसके बावजूद। और हमने जो वादा किया था कि हमारा कोई वर्कर गिरफ्तार नहीं हुआ, अल्लाह के कसम करम से कोई वर्कर हमारा भी आज कल तक गिरफ्तार नहीं हुआ और आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया। असद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी पे, इस टाइम हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी तकरीबात जारी हैं। जो भी नई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।